हेलो फ्रेंड्स, हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस काफ़ी यूज करते हैं। जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतज़ार करूँगा। जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम बाहर नहीं जाएंगे। जब तक तुम सच नहीं बताओगे मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम अनटिल वर्ड यूज करेंगे। अनटिल मीन्स होता है जब तक। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस विल। अगर नेगेटिव है तो वहां पे हम विल नोट का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अनटिल प्लस सेंटेंस। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा। आई विल वेट अनटिल यू कम। आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, अनटिल जब तक, यू कम तुम नहीं आओगे। आई विल वेट अनटिल यू कम। जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा। जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम बाहर नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो आउट। हम बाहर नहीं जाएंगे अनटिल जब तक द रेन स्टॉप, बारिश नहीं रुकेगी। वी विल नॉट गो आउट अनटिल द रेन स्टॉप। जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम बाहर नहीं जाएंगे। जब तक तुम सच नहीं बताओगे मैं विश्वास नहीं करूंगा। आई विल नॉट बिलीव। आई विल नॉट बिलीव यू। मैं विश्वास नहीं करूंगा अनटिल जब तक यू टेल द ट्रूथ, तुम सच नहीं बताओगे। आई विल नॉट बिलीव यू अनटिल यू टेल द ट्रूथ। जब तक आप सच नहीं बताओगे मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब तक काम पूरा नहीं होगा वह घर नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो होम। वह घर नहीं जाएगा अनटिल जब तक द वर्क इज कंप्लीट। वर्क इज कंप्लीट। जब तक काम पूरा नहीं होगा वह घर नहीं जाएगा। जब तक मैं तुम्हें फोन न करूं यहां रुको। स्टे हियर अनटिल आई कॉल यू। स्टे हियर, यहाँ रुको, अनटिल जब तक, आई कॉल यू मैं तुम्हें फोन न करूं। स्टिल हियर अनटिल आई कॉल यू। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। यू विल नॉट सक्सेड अनटिल यू ट्राई। यू विल नॉट सक्सेड अनटिल यू ट्राई। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट एडवांस टेक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। बड़ों से झूठ बोलना बुरा है, दूसरों का मजाक उड़ाना बुरा है, देर रात तक जागना बुरा है। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे इट्स बैड टू। इट्स बैड टू मीन्स होता है कोई काम करना बुरा। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इट्स बैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। बड़ों से झूठ बोलना बुरा है। इट्स बैड टू लाई टू एल्डर्स। इट्स बैड टू लाई टू एल्डर्स। बड़ों से झूठ बोलना बुरा है। दूसरों का मजाक उड़ाना बुरा है। इट्स बैड टू मेक फन ऑफ अदर्स। इट्स बैड टू मेक फन ऑफ अदर। दूसरों का मजाक उड़ाना बुरा है। देर रात तक जागना बुरा है। इट्स बैड टू स्टे अप लेट एट नाइट। इट्स बैड टू स्टे अप लेट एट नाइट। देर रात तक जागना बुरा है। समय बर्बाद करना बुरा है। इट्स बैड टू वेस्ट टाइम। इट्स बैड टू वेस्ट टाइम। समय बर्बाद करना बुरा है। बिना सोचे समझे बोलना बुरा है। इट्स बैड टू स्पीक विदाउट थिंकिंग। इट्स बैड टू स्पीक, बोलना बुरा है, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे। इट्स बैड टू स्पीक विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे बोलना बुरा है। जानवरों को परेशान करना बुरा है। इट्स बैड टू ट्रबल एनिमल्स। इट्स बैड टू ट्रबल एनिमल्स। गुस्से में डिसीजन लेना बुरा है। इट्स बैड टू मेक डिसीजन इन एंगर। इट्स बैड टू मेक डिसीजन इन एंगर। गुस्से में निर्णय लेना बुरा है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट एडवांस टेक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। बिना कुछ किए कोई काम नहीं कर सकता। मैं चाय पिए बिना दिन की शुरुआत नहीं कर सकता। वह मोबाइल देखे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। तो दोस्तों, जब आप कोई काम किए बिना नहीं रह सकते हो तो वहाँ पे हम यूज करेंगे कैन नेवर। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस कैन नेवर, वर्ब प्लस विदाउट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं चाय पिए बिना दिन की शुरुआत नहीं कर सकता। आई कैन नेवर स्टार्ट माई डे विदाउट ड्रिंकिंग टी। आई
आई कैन नेवर स्टार्ट माई डे, मैं दिन की शुरुआत नहीं कर सकता विदाउट ड्रिंकिंग टी, बिना चाय पिए। वह मोबाइल देखे बिना नहीं रह सकता। ही कैन नेवर स्टे विदाउट चेकिंग हिज फोन, ही कैन नेवर स्टे विदाउट चेकिंग हिज फोन, वह मोबाइल देखे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बात किए बिना नहीं सो सकता। आई कैन नेवर स्लीप, मैं नहीं सो सकता विदाउट टॉकिंग टू यू, आपसे बात किए बिना। आई कैन नेवर स्लीप विदाउट टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात किए बिना नहीं सो सकता। वह पढ़ाई किए बिना परीक्षा पास नहीं कर सकता। ही कैन नेवर पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास नहीं कर सकता विदाउट स्टडिंग, बिना पढ़ाई किए। ही कैन नेवर पास द एग्जाम विदाउट स्टडिंग। मैं अंग्रेजी का अभ्यास किए बिना सुधार नहीं सकता। आई कैन नेवर इम्प्रूव विदाउट प्रैक्टिस इंग्लिश। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस टेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं कि मैं यह काम गलती से भी नहीं करूँगा, मैं उसे गलती से भी नहीं बोल सकता, वह गलती से भी झूठ नहीं बोलता। जब भी कोई काम गलती से नहीं करते तो वहाँ पे हम यूज करेंगे इवन बाय मिस्टेक। इवन बाय मिस्टेक होता है गलती से भी। आइए स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस इवन बाय मिस्टेक। मैं यह काम गलती से भी नहीं करूँगा। आई विल नॉट डू दिस वर्क इवन बाय मिस्टेक, आई विल नॉट डू दिस वर्क इवन बाय मिस्टेक, मैं यह काम गलती से भी नहीं करूँगा। मैं उसे गलती से भी नहीं भूल सकता। आई कैन नॉट फॉरगेट हिम इवन बाय मिस्टेक, आई कैन नॉट फॉरगेट हिम इवन बाय मिस्टेक, मैं उसे गलती से भी नहीं भूल सकता। वह गलती से भी झूठ नहीं बोलता। ही डज नॉट टेल ए लाई इवन बाय मिस्टेक, ही डज नॉट टेल ए लाई इवन बाय मिस्टेक, वह गलती से भी झूठ नहीं बोलता। मैं गलती से भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। आई विल नॉट हर्ट यू, आई विल नॉट हर्ट यू, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी। एंड यू कैन से आल्सो आई विल नॉट हर्ट योर फीलिंग्स इवन बाय मिस्टेक, मैं तुम्हारा दिल गलती से भी नहीं दुखाऊंगा। उसने गलती से भी मेरा नाम नहीं लिया। ही डिड नॉट मेंशन माई नेम इवन बाय मिस्टेक, ही डिड नॉट मेंशन माई नेम इवन बाय मिस्टेक, उसने गलती से भी मेरा नाम नहीं लिया। इवन बाय मिस्टेक में क्या होता है, गलती से भी। वह गलती से भी किसी का बुरा नहीं सोचते। शी डज नॉट थिंक इल ऑफ एनी इवन बाय मिस्टेक, शी डजंट थिंक इल ऑफ एनी वन इवन बाय मिस्टेक। मैं गलती से भी यह राज किसी को नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट रिवील दिस सीक्रेट टू एनीवन इवन बाय मिस्टेक। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस टेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं कि मैं इस सोर्स से तंग आ गया हूँ, वह इंतज़ार करते करते थक गया है, हम उसकी झूठी बातों से तंग आ चुके हैं। जब हम किसी की बातों से तंग आ चुके हैं या ऊब जाते हैं या थक जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पे हम यूज़ करेंगे टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ मीन्स होता है किसी की बातों से तंग आ जाना, ऊब जाना। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस टायर्ड ऑफ प्लस नाउन या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं इस शोर से तंग आ गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ दिस नॉइस, आई एम टायर्ड ऑफ दिस नॉइस, मैं इस शोर से तंग आ गया हूँ। वह इंतज़ार करते करते थक गई है। शी इज़ टायर्ड ऑफ वेटिंग, शी इज़ टायर्ड ऑफ वेटिंग, वह इंतज़ार करते करते थक गई है। हम उसकी झूठी बातों से तंग आ चुके हैं। वी आर टायर्ड ऑफ हिज लाइज, वी आर टायर्ड ऑफ हिज लाइज, हम उसकी झूठी बातों से तंग आ चुके हैं। मैं रोज रोज वही काम करके थक गया हूँ, ऊब गया हूँ।
आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस सेम वर्क एवरी डे। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस सेम वर्क एवरी डे। मैं रोज रोज यही काम करके ऊब गया हूँ, थक गया हूँ। मैं शिकायतें सुन सुनकर तंग आ गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग कंप्लेंट्स। आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग कंप्लेंट्स। मैं शिकायतें सुन सुन के तंग आ गया हूँ। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज़ करते हैं। जितना जल्दी तुम शुरू करोगे उतना अच्छा होगा। जितनी अधिक मेहनत करोगे उतनी अधिक सफलता मिलेगी। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे द सूनर द बेटर। द सूनर द बेटर। द सूनर द बेटर मीन्स होता है जितना जल्दी उतना अच्छा। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? द प्लस कंपैरेटिव या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जितना जल्दी तुम शुरू करोगे उतना अच्छा होगा। द सूनर यू स्टार्ट। जितना जल्दी तुम शुरू करोगे द बेटर अच्छा होगा इट विल बी। द बेटर इट विल बी। द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट विल बी। जितना जल्दी तुम शुरू करोगे उतना अच्छा होगा। जितनी अधिक मेहनत करोगे उतनी अधिक सफलता मिलेगी। द हार्डर यू वर्क द मोर सक्सेसफुल यू विल बी। द हार्डर यू वर्क द मोर सक्सेसफुल यू विल बी। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। द मोर यू स्टडी द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। द मोर यू स्टडी जितना ज़्यादा पढ़ोगे द मोर यू लर्न उतना ज़्यादा सीखोगे। जितनी जल्दी हम निकलेंगे उतनी जल्दी पहुँचेंगे। द अर्लियर जितनी जल्दी वी लिव हम निकलेंगे द सूनर वी विल अराइव उतनी जल्दी हम पहुँचेंगे। द अर्लियर वी लिव द सूनर वी विल अराइव। जितना कम खर्च करोगे उतनी ज़्यादा बचत होगी। द लेस यू स्पेंड जितना कम खर्च करोगे द मोर यू सेव उतना ज़्यादा आप बचत करोगे या उतना ज़्यादा बचत होगी। द लेस यू स्पेंड द मोर यू सेव। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे। द मोर यू थिंक जितना ज़्यादा आप सोचोगे द मोर यू थिंक जितना आप ज़्यादा आप सोचोगे द मोर वरीड यू विल बिकेम उतना ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखे 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में जिससे आप अपनी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ओके बाय, टेक केयर।